जयपुर का जेके लोन हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा चुराने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। अस्पताल के ही ब्लड बैंक में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन में ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल के ही कर्मचारी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। ब्लड बैंक में कार्यरत लैब टेक्नीशियन किशन सहाय को वहीं के कर्मचारियों ने संदेह के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। आरोपी के पास से 76 यूनिट से ज्यादा प्लाज्मा बरामद किया गया है। वहीं मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से दूसरे दिन ही कमेटी का गठन कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से आरोपी के खिलाफ एसएमएस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। ये देखो, ये तो जांच का विषय। मुझे भी पता पड़ा कल दोपहर बाद में, जैसे मेरे पता पड़ा, मेरे संज्ञान में आया, मैं तुरंत मैंने फ़ोन किया जो भी था ना यहाँ के ब्लड बैंक इंचार्ज है घटना के बारे में। फिर मैं खुद स्वयं भी आ गया यहाँ, तो पता पड़ा कि एक किशन साहब कटारे का आदमी था जिसने ये ऐसी घटना की है, उसने चोरी की है। और उसके लोगों ने देखा, जो साथ में उसके कर्मचारी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत उनको सूचित किया, जो इनके इंचार्ज है डॉक्टर सत्येंद्र जी। उन्होंने देखा, फिजिकल वेरीफाई किया, तो उन्होंने देखा वाकई में जो नंबर ऑफ बैग्स, क्योंकि वो पूरा उसमें ढेर लगा होता है, उसमें कम दिखाई दिए। ब्लड बैंक से बड़ी मात्रा में चुराया हुआ प्लाज्मा फिर से जेके लोन हॉस्पिटल में जमा करवाया गया। वहीं आमतौर पर प्लाज्मा गंभीर बीमारियों के मरीज के काम आता है और बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। बाजार में इसकी कीमत 3500 से 4000 प्रति यूनिट तक होती है। प्लाज्मा डॉक्टरों की राय के बाद ही मरीजों को चढ़ाया जाता है। ऐसे में इसकी उपलब्धता काफी कम होती है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक कैलाश मीणा ने बताया कि मामले को लेकर एसीएस शुभ्रा सिंह भी गंभीर हैं। उन्होंने भी हाई लेवल कमेटी गठित की है, जिसमें डॉक्टर सुशील परमार, डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर केसरी सिंह शेखावत और ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही मामले की पूरी जांच नहीं होने तक चिकित्सक सत्येंद्र सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। मैंने तुरंत हाई लेवल कमेटी बनाई हमारे 5 डॉक्टर्स की, जिसमें हमारे डॉक्टर रामबाबू शर्मा साहब हैं, डॉक्टर कपिल गर्ग साहब है, दोनों सीनियर प्रोफेसर हैं। हमारे ब्लड बैंक के इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बी एस शर्मा साहब और हमारे एडिशनल स्टूडेंट इसके मेंबर थे। उच्च अधिकारियों को, उसमें डॉक्टर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे इकबाल साहब हैं, उन्होंने सूचना किया, उनसे हमने मार्गदर्शन लिए, कमेटी बना दी गई। फिर लगा कि इसमें मामला संदिग्ध है, तो लेट नाइट हमने इसके एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं। बहरहाल मामले के उजागर होने के बाद हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब कमेटी सदस्य पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही कमेटी अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाएगी। वहीं आरोपी से पूछताछ में भी कई खुलासे जरूर होंगे। इसके साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर चोरी करने वाले प्लाज्मा का निजी अस्पतालों से कोई संपर्क तो नहीं है, और अगर है तो ऐसे कौन से निजी अस्पताल हैं जहां इसकी सप्लाई की जाती थी। ये सब जांच का विषय है, लेकिन एक के बाद एक हो रहे घटनाक्रमों से चिकित्सा महकमा हैरान भी है और सवालों के घेरे में भी। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।